हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में हमने जो भी थ्योरी थी वो कवर कर ली थी बेटा। उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेशन, ठीक है ना, आइडेंटिटीज एंड टेबल, ये सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी। इन अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी कैसा ट्राइंगल है बेटा? एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या दिया हुआ है? राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो किस पे है? एट बी। बी पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ठीक है ना। बी पे क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब जिसके अंदर क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ए बी की जो वैल्यू है, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ए बी का जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर है। एंड बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर। बी सी कॉमा बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बी सी की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या क्या डिटरमाइन करना है आपको? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए कॉमा कॉस ए। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा। एक ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए उसने क्या बोला है? बी पे राइट एंगल बन रहा है ना, ये बी पॉइंट ले लिया हमने, ये ए बी सी है ना, ये पॉइंट्स ले लिए। व्हाट इज दिस? ए बी सी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? ए बी 24, ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 24, और बी से सी का डिस्टेंस कितना है? 7। अच्छा ए बी 24 है, अच्छा बी पे राइट एंगल है, तो ए बी, ए से बी का डिस्टेंस ये 24 है और बी से सी का डिस्टेंस 7 है। तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो हमें हाइपोटेनस निकालना होगा बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। एसी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर कॉस टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 576, ठीक है, प्लस 49, कितना हो जाएगा? ये 625, ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर 625 है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा बेटा? रूट 625, दैट इज 25। एच की वैल्यू आ जाएगी 25, तो ये एच आ गया आपका 25। क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। क्लियर है? अब देखिए आपसे क्या क्या पूछ रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है वो फर्स्ट, नेक्स्ट पेज पे इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर फिर से। ये बी है, ये ए है और ये सी है। ये 25 हो गया बेटा, ये 24 है और ये 7 है। ठीक, तो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है साइन ए कॉस ए।
तो देखिए जब ये ए वाला एंगल हम लेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा 7 हो जाएगा। अगर ए हम एंगल मेजर लेंगे तो बेटा एंगल के सामने वाली साइड जो होती है अपोजिट साइड वो हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए की तो साइन ए किसके बराबर होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना पी बाई एच। और ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी कितना होगा बेटा बीसी। हाइपोटेन्यूज जो है वो चेंज नहीं होता वो एज इट इज रहेगा एसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है 7 7 अपॉन 25 ये तो आपका आ गया साइन ए। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा सेकंड देखिए कॉज ए। कॉज ए की अगर हम बात करें तो कॉज ए के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच। तो बेस कितना है बेटा बेस है आपका 24 ए बी डिवाइड बाई ए सी। ए बी कितना है 24 और डिवाइड बाई ए सी 25। तो ये आपका आ गया कॉस ए। अब इसी तरीके से बेटा हम थर्ड फाइंड आउट करेंगे। थर्ड साइन सी। अगर हम साइन सी की बात करें बेटा तो अगर ये एंगल मेजर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा बीसी क्या बन जाएगा बेस। ठीक है ना। तो साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24 डिवाइड बाई 25 ये साइन सी आ गया। क्लियर है। लास्ट फोर्थ देखिए बेटा कॉस सी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बी बाई एच। तो बेस क्या होगा ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस आ जाएगा बीसी अपॉन ए सी। तो बीसी कितना है 7 और ए सी है आपका 25 7 अपॉन 25। तो इस तरीके से आप साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ये आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको कि जो भी एंगल यहाँ पर मेजर करना है आपको उसके अपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लेना है आपको। ठीक है ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर फिक्स हो गया एक जगह ऐसा नहीं है। ठीक है हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाला फिक्स्ड होता है वो चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल था तो ये हमेशा फिक्स है ये एच ये फिक्स है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपका इफ 3 cot a cos to 4 if 3 cot a cos to 4 3 cot a की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 4 के इक्वल दे रखी है। तो आपसे पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है चेक वेदर क्या चेक करना है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा ये किसके इक्वल है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट इक्वल है या नहीं ये चेक करना है आपको। ठीक है बेटा तो देखिए करते चेक इसको
3 cot A किसके बराबर है? 4 के इक्वल। 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो cot A किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 4/3। तो cot A अगर 4/3 है तो क्वेश्चन में तो ये 10 दिया हुआ है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं बेटा। cot A 4/3 है, देन tan A किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इसका उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल 3/4। tan A कितना आ जाएगा? 3/4। अब एक काम करते हैं बेटा, हम यहाँ से LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है? LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। तो ये 1 माइनस tan A की वैल्यू 3/4, 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9, अच्छा एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 प्लस 9, 7 डिवाइड बाई 25, ये आपका आ गया LHS, ठीक है ना। 7/25। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो देखिए अगर हम बात करें tan A की, तो tan A किसके बराबर था? 3/4। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करें, देखो बेटा यहाँ पर यूज कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। ये हमारा एंगल ए है ना, ए ले लेते हैं यहाँ पर, ABC, ये ए एंगल है। तो tan A क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? P/B। तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, और ये B आ जाएगा 4, तो हाइपोटेनस आपका 5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। कर लेंगे भाई, 13 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 25, 25 का रूट निकाल दो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस आ गया, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अब यहाँ से हम कॉज ए निकाल सकते हैं बेटा। कॉज ए किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, और साइन ए क्या होगा? P अपॉन H का स्क्वायर। तो बेस कितना है? 4, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, दैट इज 16/25, 9/25, 7/25। तो देखिए LHS और RHS की जो वैल्यू है बेटा वो सेम है, दोनों इक्वल आ गई है। अब दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बेटा? तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। नोट कर लीजिए बेटा इसको। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखिए इफ cot थीटा, इफ cot थीटा इक्वल्स टू, cot थीटा की जो वैल्यू दे रखी है तो क्या गिवन है? 7/8। कितना है बेटा? 7/8। cot थीटा किसके बराबर है? 7/8। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपसे? इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट सबसे पहला लिखिएगा फर्स्ट। क्या इवैल्यूएट करना है?
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई, डिवीजन में देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट है आपका। और सेकंड है आपका, सेकंड सेकंड आपसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है आपसे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं बेटा, आइडेंटिटी यूज करेंगे। अच्छा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका, वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है ना? तो कॉट थीटा कितना दिया हुआ है बेटा, 7/8। वेरी सिंपल, तो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, ये आपका आंसर। अच्छा, ये और ये सेम ही चीज है बेटा, फर्स्ट और सेकंड जो है वो सेम है बेटा। क्लियर है? ये हमने देखो सॉल्व कर लिया, तो सेकंड का भी आपको आंसर बड़ी आसानी से मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि आप अभी निकाल चुके हो। कितना है 49/64। डन? समझ में आ गया होगा बेटा? तो अगर आपको आइडेंटिटीज के बारे में नॉलेज है, अच्छे से आपने लर्न कर रखी है, तो ट्रिग्नोमेट्री को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा? तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि साइन थीटा अलग निकालो, कॉस अलग निकालो। सिंपल आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मतलब आइडेंटिटी यूज की, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाया, आइडेंटिटी यूज की, ये कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। गिवन, क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, पहले ये लिख लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा, उसमें क्या क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल किस पे है, एट बी। किस पे दिया हुआ है बेटा, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी वर्टेक्स बी पे होना चाहिए, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे। ठीक है? और कह रहा है कि इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3, tan a की जो वैल्यू है, एंड tan a इक्वल्स टू 1/√3, tan a जो है 1/√3 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है किसकी, लिखिए फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट लिखिए बेटा इसका। फर्स्ट पार्ट है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी, साइन ए कॉज सी प्लस कॉस ए साइन सी। एंड सेकंड है आपका, सेकंड कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉज ए
कॉज सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले यहाँ पर। ए बी सी, ए बी सी, बी पे राइट एंगल है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। बी पे क्या है ये, राइट एंगल। अब क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं, क्या गिवन है, tan a cos टू 1/√3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। tan a cos टू 1/√3, ठीक है। और tan किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसकी इक्वल होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन, ये बेस की इक्वल होता है बेटा। तो ये ए एंगल है, तो ये हाइपोटेनस, सॉरी ये हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर तो 1 आ जाएगा और बेस √3 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आएगा बेटा, √3 का स्क्वायर 3 + 1 √4, दैट इज 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। कर लेंगे कैलकुलेट बेटा, सिंपल है भाई, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p कितना है आपका 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 1 + 3 दैट इज 4, ये h स्क्वायर है, तो h आ जाएगा आपका 2। h की वैल्यू 2 आ गई बेटा, क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहीं पर देख लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा है साइन ए, क्या कह रहा है आपसे, साइन ए। तो साइन ए के ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी ऐसे लिख लेते हैं बेटा, इनटू कॉज सी। अब सी की बात करें तो ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अब क्या बन जाएगा, बेस बीसी, बीसी, ठीक है ना। हाइपोटेनस अभी भी एसी रहेगा, एसी प्लस कॉस ए, कॉस ए यहां से निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या रहेगा, ए बी, ए बी, एंड हाइपोटेनस अभी भी एसी रहेगा, ठीक है, एसी इनटू साइन सी की बात करते हैं तो साइन सी में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस हमारा एसी। अब बीसी की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है बेटा, 1 अपॉन एसी कितना है 2, 1/2, और बीसी कितना है 1 और 1/2 प्लस ए बी कितना है बेटा, ए बी है √3 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 4/4, 1 आ जाएगा बेटा आंसर। अगर हम बात करें tan a cos टू 1/√3 है, तो आप साइन ए cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो एक्चुअल में ये एक आइडेंटिटी होती है, साइन ए cos c प्लस cos a sin c, है ना। ये फार्मूला होता है बेटा सिंपल, ये फार्मूला बन जाता है साइन ए प्लस सी का, ये बन जाएगा a प्लस सी, और a और c का जो सम है वो कितना है 90 डिग्री है, तो साइन 90 वैसे ही क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये खैर आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर है ना। आप 11th क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा आपका, फर्स्ट जस्ट फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस सी का। अब ये 90 है और ए और सी का सम कितना आ जाएगा भाई 90 आ जाएगा, और साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। बट आपको अपने अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा, सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं, कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो मैं नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ बेटा, यहाँ पर पॉसिबल है, हो जाएगा, या यहाँ पर देख लेता हूँ ना, यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ये दिख रहा है ना यहाँ से, ठीक है।
यहाँ डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो कॉज ए, अच्छा कॉज ए भी आपने निकाला है यहाँ पर, कॉज ए किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए सी, यहाँ लिख देते हैं बेटा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना, कॉज ए। और कॉज सी आपने अभी निकाला है बी सी अपॉन ए सी, तो इनटू में बी सी अपॉन ए सी माइनस साइन ए आपने निकाला अभी बी सी अपॉन ए सी एंड साइन सी, साइन सी आपने निकाला ए बी अपॉन ए सी, है ना, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए बी √3 डिवाइड बाई 2, बी सी 1/2 माइनस बी सी 1 एंड ए सी 2, ए बी √3 अपॉन ए सी 2। तो √3 अपॉन 4, ये एक्चुअली जीरो आ जाएगा बेटा, √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4 दैट इज जीरो, जीरो आंसर आएगा बेटा सेकंड का, ठीक है। तो देखो यहां पर भी आइडेंटिटी होती है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये होता है कॉज ए प्लस बी कॉज, तो ये कॉज ए प्लस सी हो जाएगा बेटा, और ए प्लस सी कॉज 90, कॉज 90 की वैल्यू होती है 0। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज रेशियो वाले क्वेश्चन एंड वैल्यूज वाले क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और एक लेक्चर और हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे जिसमें हम केवल और केवल प्रूफ वाले क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये 3 लेक्चर अगर आपने प्रॉपर तरीके से देख लिए, वन शॉट मान के चलिए इनको, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है, ये 100% श्योर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इवेलुएट इवेलुएट एक क्वेश्चन और है इसमें जो कि काफी बार रिपीट हुआ है, पूछा जाता है, लिख लो बेटा, ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद टेबल वाले क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, देखिए क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल एक ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखिए क्या है, ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी, राइट एंगल किस पे बन रहा है बेटा, राइट एंगल्ड एट पी, पी पे राइट एंगल है, पी पे क्या है बेटा, राइट एंगल एट पी, ओपी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर, ओपी 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये दिया हुआ है बेटा डिफरेंस, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये 1 के इक्वल है, ओ क्यू माइनस पी क्यू ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। कह रहे डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, आपको वैल्यूज बतानी है, कौन कौन सी वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करें प्रोसीड करें इसको आगे, देखिए पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, क्या राइट एंगल एट पी, पी पे राइट एंगल है, पी पे राइट एंगल और ओ से पी का डिस्टेंस 7 है, ये ओ ले लेते हैं, ये 7 दिया हुआ है। ओ क्यू एंड पी क्यू का जो डिफरेंस है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये बेटा 1 के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा ओ पी तो यहाँ पर हमें क्यू लेना पड़ेगा, ये
क्यू लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इन ट्राइंगल OPQ। क्या लिखेंगे बेटा? इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल ट्राइंगल है। OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। आपका जो क्वेश्चन में गिवन है वो OQ माइनस PQ दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इस PQ को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये OP के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा OQ प्लस PQ इंटू OQ माइनस PQ कॉस टू OP का स्क्वायर। OQ और PQ का जो सब्ट्रैक्शन है वो 1 के इक्वल दिया हुआ है। किसके इक्वल है बेटा? ये तो 1 के इक्वल है। और OP किसके बराबर दे रखा है? 7 के इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ रही नहीं बेटा? क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करें, OQ प्लस PQ, OQ प्लस PQ, और ये OQ माइनस PQ ये 1 के इक्वल है, और OP की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो OQ प्लस PQ कितना आ जाएगा? OQ प्लस PQ आ जाएगा बेटा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, पहली इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं, और OQ प्लस PQ ये सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं बेटा। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ऐड करें, ऐड 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो PQ से PQ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2OQ आ जाएगा, 2OQ किसके बराबर आएगा? 49 प्लस 1 50, तो OQ की वैल्यू आ जाएगी 25। OQ कितना आ गया बेटा? 25, तो यहाँ लिख देते हैं, ये 25 आ गया, ये 7 है। तो अब देखिए PQ कितना आ जाएगा? PQ OQ माइनस 1 मतलब 24, ये कितना आ जाएगा? ये 24 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा होगा? PQ कितना आ जाएगा? OQ माइनस 1, ठीक है। OQ माइनस 1, तो ये OQ हमारा 25 माइनस 1 दैट इज 24। ये हमने अब इक्वेशन सॉल्विंग करके ट्राइंगल के अंदर जो हमारी साइड थी उनको हमने सॉल्व कर लिया। बस ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, अगर ये मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? साइन क्यू, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। साइन क्यू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल क्यू है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ, और OP कितना है बेटा? OP 7 और OQ 25, तो साइन क्यू किसके बराबर आएगा? 7 अपॉन 25। क्लियर है बेटा? सेम इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं कॉस क्यू, तो कॉस क्यू कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? PQ, हाइपोटेन्यूज आपका एज इट इज रहेगा OQ, तो आंसर आ जाएगा 24 अपॉन 25। क्लियर है? ये हमारा आंसर है 7 अपॉन 25, 24 अपॉन 25। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए मैंने इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके जो बन सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पे बेस्ड, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए, और टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इवेलुएट करना है आपको, क्या करना है? इवेलुएट दी फॉलोइंग, है ना।
इवेलुएट दी फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग है ना, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट है आपका sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं sin 30 cos 60, sin 30 cos 60, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिएगा, सेकंड है आपका 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45, ये सब डिग्री में होगा बेटा, ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, थर्ड है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये अब 3 क्वेश्चन है बेटा, इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए बस कुछ नहीं है, बस टेबल अगर आपको याद है बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट देखिए sin 60 कितना होता है बेटा, √3/2, कितना होता है sin 60, √3/2 इंटू cos 30, देखिए cos 30 जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है, तो ये भी √3/2 होगा, ठीक है बेटा, ऐसे याद रखो, कॉम्प्लीमेंट √3/2, sin 30 1/2, sin 30 और cos 60 सेम होंगे बेटा, cos 60 sin 30 के बराबर ही होता है, ये भी 1/2 होगा, तो √3/4, √3 इंटू √3, 3/4 हो जाएगा बेटा ये, और ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 4/4 दैट इज 1, आंसर आपका 1 आ जाएगा बेटा, बड़ी आसानी से। ये फार्मूला भी होता है sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b sin 90 1 होता है, ठीक है, ये 11th में पढ़ोगे आप लोग। उसके बाद देखिएगा सेकंड 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 किसके बराबर होता है, sin 60 के, sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, sin 60 भी √3/2 होता है बेटा, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आएगा 2, आ जाएगा 2। थर्ड देखिए बेटा, थर्ड में कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 cos 60 जो है वो sin 30 के बराबर होता है, cos 60 sin 30, और sin 30 कितना होता है बेटा 1/2, तो 1/2 का वैसे याद किया करो बेटा, 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 sec स्क्वायर 30, sec इसका रेसिप्रोकल होता है cos का, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, sin 60 के, cos 30 sin 60, और sin 60 कितना होता है √3/2, मतलब हम कह सकते हैं कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और इसका रेसिप्रोकल निकालना है हमें, तो 2/√3, 2/√3, 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, sec 30 कितना आ जाएगा 2/√3, और इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर, माइनस tan 45 1 होता है बेटा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे,
और डिवाइड बाई, अच्छा ये देखिए ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है बेटा, तो आप डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर सकते हो 1 से, और आप अगर वैल्यू लिखोगे तो साइन 30 1/2, फिर भी आपको 1 ही मिलना है, √3/2 का स्क्वायर, ऐसे भी आप सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1, और डिवाइड बाई आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 1। तो 5/4, अच्छा एलसीएम कितना आएगा तो सॉल्व करेंगे बेटा, 5/4 16/3 -1 अपॉन ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 12 एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 जा 12 15 आ जाएगा, ये 3 4 जा 12 64, इसके नीचे 1 ले लेते हैं तो -12, ठीक है ना। तो देखिए 15 इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर मैं अब इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ, या नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। 15 - 70 ये कितना आ जाएगा, 64 12 76, 15 - 76, 15 - 76, ठीक है बेटा, 15 - 76 ये आ जाएगा 15 - 74 76 डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, तो माइनस में आएगा बेटा आंसर, 6 - 5 1, 7 - 1 6, 61 अपॉन 12, ठीक है बेटा, ये देख लीजिए। क्लियर है बेटा, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सेवन यहाँ पर देखो कोई मिस्टेक हुई बेटा, एक बार चेक कीजिए फिर से। साइन हमने क्वेश्चन ठीक लिखा है ना, कॉज स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है बेटा, 5 × 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2/√3 सेक 30, तो 4/3 माइनस 1, ठीक है, ये 1/4 प्लस 3/4 दैट इज, अच्छा बेटा यहाँ ये प्लस साइन है, सॉरी अभी ये आंसर मिस्टेक, ये प्लस है तो यहाँ प्लस कर देना, 64 प्लस 15, 64 प्लस 15, ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, प्लस था यहाँ पर, 64 प्लस 15 माइनस 12, 64 प्लस 15 माइनस 12 डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, ठीक है बेटा, तो ये 67 आ जाएगा बेटा, 67/12 इज द करेक्ट आंसर। तो नेगेटिव में आंसर आ रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भाई कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक थी, माइनस के प्लेस पे आपको प्लस करना है वहां पर, ठीक है, ये मिस्टेक चेंज हो गई बेटा, ठीक है, ये बस कैलकुलेशन मिस्टेक थी, बाकी हमारा करेक्ट है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कराने का मेन मोटिव ये था कि आपको सिंपल कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ठीक है ना, बस वैल्यू आपको याद हो, अगर आपको वैल्यूज आपको याद है कि भाई साइन 30 कॉस 30 साइन 60 कॉस 60 है ना, टेबल आपको मैं बता चुका हूँ, आपको रिलेशन बता चुका हूँ कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, टेन और कॉट में क्या रिलेशन है, उसकी हेल्प से आप वैल्यूज को बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखिए आज मेरा जो मेनली डिस्कशन था वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है जिसमें रेशियो फाइंड आउट करना था वो वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, और उसके बाद हमने वैल्यूज वाले क्वेश्चन का डिस्कशन किया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटा वो आइडेंटिटी बेस्ड प्रूफ वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, और प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपके
1 से 2 क्वेश्चन आप पे 101% आना ही आना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हमने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया है बेटा, आप इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिए, ठीक है ना, और इस पे बेस्ड जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, और आप इसी तरीके से बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहिए और जो भी आपके PYQs हैं उनको सॉल्व करते रहिए, ठीक है बेटा। चलिए ओके, बाय बाय, टेक।